नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। दोस्तों, अब तक आपने 3 प्रकार के फोर्स के बारे में सुना होगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। लेकिन गाइस, भारत में अब चौथे फोर्स की एंट्री होने जा रही है। इस चौथे फोर्स की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन के अपकमिंग मिसाइल कौन कौन से हैं, ब्रह्मोस 2 कब तक लॉन्च होगा, भारत इतने खतरनाक मिसाइल क्यों बना रहा है, जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये मिसाइल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, जब भी मैं भारत बोलता हूँ या हमारा बोलता हूँ तो इसका मतलब है आप सबकी ओर से बोलता हूँ, पूरे भारत की ओर से। गाइस, हमारी जो डिफेंस है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस काम करती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। और अब एक नए फोर्स की चर्चा चल रही है जिसे हम इंडियन रॉकेट फोर्स कहेंगे। आइए पहले इंडियन रॉकेट फोर्स को समझते हैं। गाइस, 1983 से लेकर अब तक भारत ने बहुत से मिसाइल को डेवलप किया है और अब हम नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब मिसाइल का सारा कंट्रोल इंडियन रॉकेट फोर्स के पास होगा और ये हमारी डिफेंस सिस्टम की बैकबोन बन सकती है, क्योंकि ये मिसाइल आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को एक टेक्निकल प्रोटेक्ट प्रोवाइड करेगी। हमारे पास कई तरह के मिसाइल पहले से मौजूद है, लाइक अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस आदि आदि आदि। लेकिन अब भारत आधुनिक मिसाइल को तैयार कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन से आधुनिक मिसाइल पर भारत काम कर रहा है, कौन कौन से मिसाइल अंडर कंस्ट्रक्शन है और कौन सा मिसाइल बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि भारत का ब्रह्मास्त्र है। और अब भारत ब्रह्मोस 2 यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास पहले से मौजूद है और अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। तो गाइस, सुपरसोनिक का मतलब है इस मिसाइल की जो स्पीड होगी वो साउंड से ज्यादा होगी, यानी कि 330 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा। हाइपरसोनिक में क्या हो रहा है, ये साउंड से 5 गुना स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करती है, यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा। और गाइस, इस मिसाइल को डिस्ट्रॉयड करना लगभग इम्पॉसिबल है। आने वाले समय में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में जो इसे रोक पाए। अब अगर बात करें ये मिसाइल कौन कौन से देश के पास है, तो रसिया के पास एक जीरकोन नाम का मिसाइल है जो इसे टक्कर दे सकता है। रसिया के जीरकोन मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक से 8 गुना ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सबमरीन में, लड़ाकू विमान में और एयरफोर्स में कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2030 में सर्विस में आ जाएगी। अगला मिसाइल है पारा ब्लास्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 1.6 है। मैक का मतलब है साउंड के स्पीड से ज्यादा। गाइस, भारत बड़े बड़े मिसाइल के साथ साथ छोटे छोटे मिसाइल भी तैयार कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग हर जगह नहीं किया जाता। छोटे टारगेट के लिए हमें छोटे मिसाइल की जरूरत होगी। अपने बड़े दुश्मन के बड़े टारगेट को कवर करने के लिए हम लोग सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जैसे बड़े मिसाइल को स्टोर करके रखेंगे। और जहां पर छोटे मिसाइल से काम चल जाएगा वहां पर हम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल क्यों करेंगे। अब गाइस, आप ये भी जान लीजिए कि ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जितनी भी ब्लास्टिक मिसाइल है उसको लॉन्च करने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि जो क्रूज मिसाइल होते हैं उनका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट। अगर टारगेट मूव कर रहा है या फिर कहीं पर जाकर छुप जा रहा है तो उसके बावजूद भी क्रूज मिसाइल उसे खोजकर मारेगी। और इसीलिए गाइस, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। हमारा अगला मिसाइल है अस्त्रा MK2 एंड MK3 एयर टू सरफेस मिसाइल। इसको BB रैम भी कहा जाता है। ये मिसाइल गहरे बादल में भी लॉन्च किया जा सकता है। हमारे रडार ने अगर एक बार सिग्नल दे दी कि आगे 200-300 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भी हम अपने दुश्मन को उड़ा सकते हैं। MK2 की रेंज 160 से 180 किलोमीटर है एंड MK3 की रेंज 300 से 350 किलोमीटर है। ये मिसाइल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका इस्तेमाल तेजस MK2 फाइटर जेट में किया जाएगा। भारत का अगला मिसाइल है सबमरीन मिसाइल K4 एंड K5 SLBM। K4 एंड K5 सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल। K4 का रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर है, वहीं K5 का रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं ये रेंज कितना ज्यादा बड़ा है। इस मिसाइल में कॉन्वेंशनल और न्यूक्लियर स्ट्राइक दोनों का यूज किया जा सकेगा। दोस्तों, अपना भारत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला देश है, क्योंकि गाइस भारत शांति चाहता है। हम किसी पर वॉर करना नहीं चाहते हैं, बट अगर हम पर कोई वॉर करता है तो हम चुप नहीं रहने वाले। अब आप इस मिसाइल की रेंज की ताकत भी समझ लीजिए। अगर इस मिसाइल को उड़ीसा के पास रखेंगे तो इसका रेंज देखिए 500 किलोमीटर तक फैलेगा। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया है। इसके अंदर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार सब आ जाते हैं। मतलब कि ये मिसाइल भारत में कहीं भी रहेगा तो ये अपने 5000 किलोमीटर के रेंज को संभाल लेगा और भारत को प्रोटेक्ट करेगा।
अग्नि 6 गाइस, ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है जिसे हम सूर्या मिसाइल भी बोलते हैं। ये एक ICBM MIRV कैपेबल मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये मिसाइल लॉन्च होगी तो ये अलग अलग दिशा में फैल सकती है। अगर हमारा एक से ज्यादा टारगेट है तो ये एक ही मिसाइल हर टारगेट को नष्ट कर सकती है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर है। मतलब आप भारत में रहकर जापान तक वॉर कर सकते हैं। दोस्तों, हम इतने खतरनाक मिसाइल का निर्माण इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भारत को प्रोटेक्ट कर सकें और अगल बगल हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको बता सके कि अगर वो हमसे पंगा लेते हैं तो उन्हें इन मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। और भारत तो लड़ना चाहता है नहीं, लेकिन हमें खुद के प्रोटेक्ट के लिए इतने बड़े बड़े मिसाइल का निर्माण करना पड़ रहा है, क्योंकि गाइस आप तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड वार 3 कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो गाइस ये थी भारत की अपकमिंग मिसाइल जो हमारे डिफेंस सेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी। आई होप कि गाइस आपको अपने डिफेंस सेक्टर की ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही यूनिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।